बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो है ये भी एग्ज़ाम के हवाले से इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें बाज़ इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन फिलॉन एटम्स। ठीक है, मतलब कोई भी एटम दिया जा सकता है, या फिर यूँ भी पूछा जा सकता है कि डिस्कस द लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डिस्कस द लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। ठीक है, मतलब कि मुख्तलिफ कंपाउंड्स देके वहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि इसका आप लिविंग स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा करें, या फिर डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर जो है आप इसका ड्रा करें। तो कोवलेंट बॉन्ड जो है ये क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें क्या होता है कि दो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। ठीक है, बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक बॉन्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दो एलिमेंट्स आपस में शेयर कर रहे होंगे, तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या कहते हैं, हम कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड्स जो है ये तीन तरह का होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो हम एग्जांपल के साथ तीनों को जो है वो डिस्कस करेंगे। इस तरह हमारी जो फॉर्मेशन है वो भी इसी के अंदर आ जाएगी। तो सबसे पहले है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें क्या होता है कि हर बॉन्डेड एटम, ईच बॉन्डेड एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करता है। देखें ना, दो एलिमेंट्स के दरमियान एक अगर बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, उस बॉन्ड को बनाने में हर एटम क्या कर रहा होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर रहा होगा। एक जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो दो इलेक्ट्रॉन्स के मिलने से बनता है। ठीक है, और वो जो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ से आएंगे, ईच बॉन्डेड एटम शेयर ओनली वन इलेक्ट्रॉन्स, तो उससे जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है, इसका नाम देंगे हम इसको। तो सबसे पहले इसके एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। हाइड्रोजन सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं H2 की। H2 को हमने देखना है कि इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड पाया जाता है वो कौन सा बॉन्ड है, सिंगल है, डबल है, फिर ट्रिपल है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 1 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है अगर हम करें तो ये 1s1 होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी 1s1 है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करें हाइड्रोजन का, तो ये हाइड्रोजन है, ये इसका एक ही शेल है और उसमें जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब दूसरी हाइड्रोजन को अगर हम देखें, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन है, तो दूसरी हाइड्रोजन को भी हम इसके अगर साथ लिखें तो ये भी हाइड्रोजन होगी और इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो भी इसके साथ जो है मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो दोनों हाइड्रोजन जो हैं वो आपस में मिली हुई हैं। ठीक है, और दोनों हाइड्रोजन के जो है वो डुप्लेट रूल जो है उसको फॉलो कर रही हैं। इस हाइड्रोजन को अगर देखा जाए तो इसके दो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे पूरे हो गए हैं। इस दूसरी हाइड्रोजन को देखा जाए तो दूसरी हाइड्रोजन के भी दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। दोनों हाइड्रोजन जो है वो अपना डुप्लेट रूल जो है उसको फॉलो कर रही हैं और दोनों जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में जो है वो शेयर कर रही हैं। इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। अब इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ये एक हाइड्रोजन है, ठीक है, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये दूसरी हाइड्रोजन है, ये इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये डॉट और ये क्रॉस जब आपस में ये मिलेंगे तो इनके मिलने से क्या बनेगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ये एग्जांपल है सबसे पहली। दूसरे नंबर पे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेते हैं हम Cl2 के एग्जांपल ले लेते हैं। अब Cl2 में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर की जाए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी की जाए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। पहले शेल में इसके दो इलेक्ट्रॉन हैं, K शेल है, दूसरे शेल जो है M शेल है, M शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरा शेल इसका दूसरा शेल इसका L शेल है और तीसरा शेल इसका M शेल है। M शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये दोनों क्लोरीन है, ठीक है, दोनों के पास जो है वो सेम मीन्स के इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए।
तो ये दोनों क्लोरीन क्या करेंगी, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर देंगे, आपस में शेयर कर देंगे, जिससे क्या होगा, दोनों क्लोरीन्स का ऑक्टेट जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो अब मैं इसको अगर स्ट्रक्चर की फॉर्म में जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ, ये एक क्लोरीन है, ठीक है, ये इसका पहला शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसका दूसरा शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये इसका तीसरा शेल जिसमें कितने, ये इसका तीसरा शेल है, और तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7, ये क्लोरीन होगी। अब सेम दूसरी क्लोरीन के पास भी इसी तरह के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैं यहाँ इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो सबसे पहले मैं सबसे बाहर वाला शेल जो है वो ड्रा कर देता हूँ ताकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो सही बन सके, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट शेल ड्रा कर देते हैं इसके अंदर, और सबसे अंदर जो है वो इसका फर्स्ट शेल ड्रा कर देते हैं। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मैं पूरे करता हूँ। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स मैंने साइड पे लिख दिए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे वही सीन बन रहा है कि अगर हम इस क्लोरीन को छुपा दें, ठीक है, सेकंड क्लोरीन को छुपा दें, और इस क्लोरीन के अगर हम इलेक्ट्रॉन्स अब गिने तो ये कितने हो जाएंगे, पहले शेल में 2 4 6 और ये 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट क्लोरीन का ऑक्टेट जो है वो मुकम्मल हो गया है। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम इसको छुपाएं और इसके इलेक्ट्रॉन्स सेकंड क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को गिने तो इसके भी उसी तरह होंगे, 2 4 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पूरे हो जाएंगे। तो मीन्स ये है कि दोनों के ऑक्टेट अब क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये क्रॉस इस डॉट के साथ मिलेगा और इन दोनों के दरमियान क्या बनेगा, अब यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। इसको मैं यूं भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि ये एक क्लोरीन है, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को मैं जो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरी क्लोरीन को इसके साथ लिख दिया है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये डॉट इस क्रॉस के साथ मिलके क्या बना देगा, यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना देगा। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, ठीक है। तो ये क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान जो है वो सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो एक और एग्जांपल भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है उसकी हम ले लेते हैं, जिसमें डिफरेंट तरह के एटम्स हैं। अमोनिया NH3 इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि अमोनिया कैसे बनता है, ठीक है, अमोनिया में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो किस तरह बनते हैं, तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अमोनिया में 2 डिफरेंट एटम है, यानी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2 2s2, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और बाकी कितने बचे, 3 बचे। तो ये क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p3, ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए। ये इसका K शेल है, पहला शेल, और ये उसका L शेल, दूसरा शेल है। L शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इसको रिक्वायर्ड हैं अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। हाइड्रोजन को अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, आपको पता है कि इसका एक ही शेल होता है 1s1, ठीक है। अब इसके भी उसी तरह हम जो है वो स्ट्रक्चर ड्रा, जो इसका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर है उसको हम ड्रा करते हैं। नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन को दरमियान में हम लिख देते हैं, ठीक है। ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, पहले शेल के इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 5 हैं, ठीक है। अब 3 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन अलग लिखेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम पेयर की फॉर्म में लिख देते हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 3 और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है हम इसको पेयर्स की फॉर्म में लिख देते हैं। जहाँ सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं उन साइडों पे हम क्या करा देते हैं, इसके साथ हाइड्रोजन को अटैच करा देते हैं। ये एक इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। ये दूसरी साइड पे दूसरी हाइड्रोजन को मैंने अटैच करवाया, ये उसका इलेक्ट्रॉन्स भी लिख दिया। तीसरी साइड पे मैंने तीसरी हाइड्रोजन को अटैच कराया और ये उसका इलेक्ट्रॉन्स भी लिख दिया, ठीक है। तो ये अमोनिया का एक डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा। इसी को मैं
इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ कि नाइट्रोजन को दरमियान में रखें, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये एक तीसरा इलेक्ट्रॉन है, और ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्स की फॉर्म में है। हाइड्रोजन इस साइड पे लिखा, इस साइड पे भी हाइड्रोजन को लिखा, इस साइड पे भी हाइड्रोजन को लिखा, ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया हमने। तो ये डॉट इस क्रॉस के साथ मिलके एक बॉन्ड बनाएगा, ये डॉट इस क्रॉस के साथ मिलके दूसरा बॉन्ड बनाएगा, ये डॉट इस क्रॉस के साथ मिलके तीसरा बॉन्ड बनाएगा। तो अब इसको हम इस शेप में जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बना रही है, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी इसके ऊपर मौजूद है। तो ये था सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब नेक्स्ट जो है हम देखते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड किस तरह बनता है। अच्छा, नेक्स्ट है डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि हर बॉन्डेड एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट करता है, ठीक है। हर बॉन्डेड एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो उनकी शेयरिंग से क्या बनता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। अब यहाँ पे भी हम कुछ एग्जांपल लेंगे, उन एग्जांपल से हम जो है वो शो करेंगे कि किस तरह डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इसमें सबसे पहले एग्जांपल मैं ले लेता हूँ O2 की, ऑक्सीजन गैस की। O2 जो है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें तो ये होती है 1s2 2s2 2p4, ठीक है। पहले शेल में, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, L शेल सेकेंड शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब दोनों ऑक्सीजन है और दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा कि दोनों ऑक्सीजन जो हैं अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। तो अब इसका स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रा करूं तो किस तरह करेंगे, ये ऑक्सीजन जो है इसका मैं एक ऑक्सीजन जो है इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेता हूँ। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे लिख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे लिख दिए, और 2 इलेक्ट्रॉन मैं इस साइड पे लिख देता हूँ। ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए। इसके साथ दूसरी ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर मैं अगर ड्रा करूँ तो वो कैसे करूँगा, ये पहला शेल हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसके सामने आ गए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो दोनों ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है वो मुकम्मल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप हाथ रखें तो इस साइड पे इलेक्ट्रॉन्स गिने, 2, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। अगर इस साइड पे मैं हाथ रखूं और उस साइड पे गिनूं तो वहाँ पे भी क्या हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, 2 ये और 2 ये इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन इसके 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी पूरे हो गए हैं। तो दोनों का ऑक्टेट जो है यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को मैं अगर इसके साथ लिख दूँ, ये 1 2 3 4 5 6। दूसरी ऑक्सीजन को अगर मैं लिखूँ 1 2 3 4 5 6, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये डॉट इस क्रॉस के साथ मिलके क्या बना देगा, एक बॉन्ड बना देगा। ये डॉट इस क्रॉस के साथ मिलके दूसरा बॉन्ड बना देगा। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड जो है मौजूद होता है। दूसरी एग्जांपल भी मैं यहाँ पे जो है वो लिख देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड की। इम्पोर्टेंट है, अक्सर ये पेपर में पूछी जाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाएं, या कार्बन डाइऑक्साइड में किस तरह कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट एटम्स हैं, एक कार्बन का है और एक ऑक्सीजन का है। तो दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है पहले कर लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 1s2 2s2 2p2। पहले शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी भी हमने की है, एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है, 1s2 2s2 2p कितना हो गया, 2p4, ठीक है। पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और L शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
अब कार्बन और साथ में 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, मतलब कि दरमियान में कार्बन होगा और उसके दोनों साइडों पे दो ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। एक ऑक्सीजन एक साइड पे होगी और दूसरी ऑक्सीजन दूसरी साइड पे होगी। इसका स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रा करूं, कार्बन जो है इसका दरमियान में स्ट्रक्चर में ड्रा कर लेता हूँ, सॉरी इस तरीके से ड्रा कर लेते हैं। ये कार्बन है, ये पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में हो गए। अच्छा, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है और 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे शेल में है। तो हम क्या करते हैं, ये हो गया, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे लिख दिए और 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे लिख दिए। कार्बन का जो है वो स्ट्रक्चर बन गया है। साथ में कौन सी चीज़ है, ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। तो ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए सबसे पहले मैं बड़ा शेल बना देता हूँ। ये हो गया, ठीक है। इसके अंदर ये दूसरा शेल बन गया, ठीक है, और दरमियान में इसके जो है वो ऑक्सीजन मौजूद है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड पे, 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन जो है हम इस साइड पे लिख लेते हैं। ये एक साइड पूरी होगी। अब दूसरी साइड पे भी हम सेम इसी तरीके से जो है वो उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये दरमियान में ऑक्सीजन, ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे लिखे, 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे लिखे और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके सामने लिख देते हैं। अब ये डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर जो है वो ऑक्सीजन का बन गया है। अब दोबारा इलेक्ट्रॉन्स को गिनते हैं, कार्बन के भी पूरे करते हैं और ऑक्सीजन के भी पूरे करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप हाथ रखें और यहाँ पे भी हाथ रखें तो कार्बन के 4 एक साइड पे हैं, 4 दूसरी साइड पे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, ठीक है। दोनों ऑक्सीजन के आप चेक कर सकते हैं। इस ऑक्सीजन के जो हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, 2 ये और 2 ये, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए। सेम इसी तरह इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पूरे हो गए हैं। तो सबका ऑक्टेट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब इसी स्ट्रक्चर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि कार्बन जो है वो दरमियान में, ठीक है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे, 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसी तरह ऑक्सीजन के अगर हम इलेक्ट्रॉन्स देखें तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स 2 ये हो गए, ये 4 और ये 6, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, ठीक है। ये 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन इसके भी पूरे हो गए। अब ये डॉट इस क्रॉस के साथ मिलके एक बॉन्ड बनाएगा, ये डॉट इस क्रॉस के साथ मिलके दूसरा बॉन्ड बनाएगा। सेम इसी साइड पे भी इस तरह होगा कि ये डॉट इस क्रॉस के साथ मिलके एक बॉन्ड बनाएगा, ये डॉट इस क्रॉस के साथ मिलके सेकंड बॉन्ड बनाएगा। तो हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, इस साइड पे भी यही C डबल बॉन्ड O। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें हर बॉन्डेड एटम 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करता है और उनके दरमियान जो है वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को भी हम कुछ एग्जांपल से जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। इसमें सबसे पहली एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ N2 की, ठीक है। N2 में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान किस तरह कोवलेंट बॉन्ड बनता है, इस चीज़ को हमने जो है वो यहाँ पे देखना है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखें तो 1s2 2s2 2p3, यानी पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन हैं, K शेल और ये L शेल है, ठीक है। सेम दूसरी नाइट्रोजन का भी इसी तरीके से होगा। अब इनका अगर स्ट्रक्चर हम ड्रा करें दोनों नाइट्रोजन का, तो ये नाइट्रोजन, ये पहले शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स में हमने क्या करना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को इस साइड पे लिख दें, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस साइड पे लिख दें। ये एक नाइट्रोजन हो गई, ठीक है। दूसरी नाइट्रोजन को साथ जो है वो इसी तरीके से आप जो है इसके साथ अटैच करवा दें। ये नाइट्रोजन, अगर एक के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट किया है तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दूसरी नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हमने लिख लिए हैं। अब दोबारा हम इसी तरह हाथ रख के चेक करते हैं कि ऑक्टेट मुकम्मल होता है या नहीं होता। अब इस फर्स्ट नाइट्रोजन को अगर आप देखें
तो 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। सेकंड नाइट्रोजन को देखें तो सेकंड नाइट्रोजन के भी इसी तरह जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोनों के ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा, इसको हम जो है वो अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो नाइट्रोजन, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। 1 2 3 4 और 1 5। दूसरी नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में भी उसी तरह जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये। अब ये डॉट इस क्रॉस के साथ मिलके एक बॉन्ड बनाएगा, ये डॉट इस क्रॉस के साथ मिलके दूसरा बॉन्ड बनाएगा, ये डॉट इस क्रॉस के साथ मिलके तीसरा बॉन्ड बनाएगा। तो इसको हम यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड जो है वो इस तरीके से बनता है। लास्ट एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है HCN। अक्सर ये पेपर में पूछा जाता है कि HCN जो है उसमें कोवलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनता है। अब यहाँ पे इसका ये है कि यहाँ पे सिर्फ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड ही नहीं बनेगा बल्कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी बनेगा एक जगह पे। ठीक है, ये तीन यहाँ पे 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इनके दरमियान हमने कोवलेंट बॉन्ड जो है वो शो करना है। तो तीनों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबसे पहले लिख लेते हैं। हाइड्रोजन सिंपल 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1s1 आएगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं तो ये क्या आएगा 1s2 2s2 2p2। पहला शेल जो है K शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरा शेल L शेल है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। इसके भी इसी तरीके से हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लेते हैं 1s2 2s2 और ये क्या हो जाएगा 2p3 हो जाएगा। पहले शेल इसका K शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरा शेल इसका L शेल है, L शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तीनों की जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाए अब जो है हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम इसका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। दरमियान में कार्बन है तो यहाँ आपने क्या करना है, दरमियान में कार्बन को रखना है। कार्बन का स्ट्रक्चर जो है वो सबसे पहले ड्रॉ कर लेना है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाइट्रोजन वाली साइड पे 3 इलेक्ट्रॉन लिख दें और हाइड्रोजन वाली साइड पे 1 इलेक्ट्रॉन लिख दें, क्योंकि हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। 3 इलेक्ट्रॉन ये लिख लिए और ये 1 इलेक्ट्रॉन ये लिख लिए। ये कार्बन का स्ट्रक्चर बन गया। अब नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर इसके साथ यहाँ पे हम बना लेते हैं। इसके साथ जो है यहाँ पे नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर जो है इसके साथ बना लेते हैं। ये एक हो गया, ये दूसरा शेल हो गया। ठीक है, और ये दरमियान में नाइट्रोजन। 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में हो गए और 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेकंड शेल में आते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स को मैं इस साइड पे लिख देता हूँ, बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं उसको मैं इस साइड पे लिख देता हूँ। ये नाइट्रोजन वाली साइड भी कंप्लीट हो गई और इस साइड पे क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का आपको पता है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन्स को हम जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बन गया है। अब इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हम लिखें तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन, कार्बन दरमियान में पहले लिख देते कार्बन जो है उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पे लिख देंगे और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी साइड पे लिख देंगे। ये हाइड्रोजन लिखा हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इस साइड पे आ गया। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे लिख देते हैं कार्बन वाली साइड पे और 2 जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी साइड पे लिख देंगे। ठीक है, अब चेक करते हैं कि क्या इनका ऑक्टेट मुकम्मल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखें, इसको अगर आप छुपा दें और इस हाइड्रोजन को भी अगर आप छुपा दें तो कार्बन के आप इलेक्ट्रॉन गिने, 6 इलेक्ट्रॉन एक साइड पे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड पे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पूरे। अच्छा, हाइड्रोजन का डुप्लेट जो है वो मुकम्मल है। नाइट्रोजन को आप चेक करते हैं। नाइट्रोजन का आप देखें 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के भी पूरे हैं। सबका जो है वो ऑक्टेट मुकम्मल हो गया है। हाइड्रोजन का डुप्लेट जो है वो भी मुकम्मल हो गया है। तो इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये डॉट इस क्रॉस के साथ मिलके एक बॉन्ड बनाएगा, ये डॉट इस क्रॉस के साथ मिलके दूसरा बॉन्ड बनाएगा, ये डॉट इस क्रॉस के साथ मिलके तीसरा बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह 3 बॉन्ड बनेंगे कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान।
और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान अगर हम देखें तो ये डॉट इस क्रॉस के साथ मिलकर एक सिंगल बॉन्ड बना देगा। तो इसको हम यूँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड जो बनेगा वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो ये थे कोवलेंट बॉन्ड और इसमें हमने काफ़ी सारे स्ट्रक्चर को जो है वो यहाँ पे ड्रा किया है। अब आपने क्या करना है, आपको कुछ मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, आपने उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। इसमें एक है CH4, इसका आपने स्ट्रक्चर ड्रा करना है। सेकेंड नंबर पर जो है वो है C2H4, इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लें। ठीक है, नेक्स्ट जो है आप CS2, इसका स्ट्रक्चर जो है वो आप ड्रा कर लें। चलें बस ठीक है, ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं, इन 3 स्ट्रक्चर्स को जो है आपने ड्रा करना है। ठीक है, और एक और स्ट्रक्चर भी है C2H2, ये स्ट्रक्चर भी आप ड्रा कर लें। ये 4 स्ट्रक्चर्स हैं, इनको आप ड्रा करें। इनमें कोई कन्फ्यूजन हो, आप से ड्रा नहीं हो रहे तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी आप जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी जो है आप मुझे वो मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रक्चर्स बनाने आ गए होंगे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह बाकी लेक्चर के साथ मिलते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।